अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है डीप सी 7320 के साथ 100 kVA का यांडन का इंजन की टेस्टिंग। तो ये आपके सामने मॉड्यूल है। इसका छोटा सा तारुफ आपके साथ करवाता जाऊँ कि ये इसका स्टॉप का बटन होता है, ये इसका मैनुअल स्टार्टिंग का बटन होता है, ये इसका लोड टेस्टिंग का बटन होता है जिससे वापडा रिमूव हो जाती है और जनरेटर वापडा के बावजूद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ये ऑटो का बटन होता है। ये इसका हारन को स्टॉप करने का बटन होता है। ये दो बटनों से इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग में ये चला जाता है, कॉन्फ़िगर में मैनुअल पे। इससे इसके ऊपर नीचे और राइट इसके ये डिस्प्ले के पैरामीटर होते हैं और ये 4 इंडिकेशन होती हैं जिसमें हमारे स्विचेस के अलार्म आते हैं। और ये इसकी पीछे बैक साइड पे वायरिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये वही नंबर हैं जो सारे नंबर हमने ना यहाँ पे लिखे हुए डाले हुए हैं। ये हमारी न्यूट्रल आती है जो कि हमारे वापडा के नॉर्मली क्लोज यहाँ से गुज़र के चली जाती है। ये हमारे जनरेटर का होता है, इसको फ्री कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसमें हम डीसी एसी कोई भी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हमने वापडा की यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ की और ये जनरेटर की है। ये हमारे जनरेटर का है और ये हमारे वापडा का है। ये हमारा सीटी का है जैक और ये हमारे स्विचेस हैं जिसमें ऑयल प्रेशर, हमारा टेम्परेचर, कूलेंट और रिमोट की तारें यहाँ पे शामिल हैं। ये आप सारा देख सकते हैं वही नंबरिंग। ये नीचे हमारी ये सप्लाई है, ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव इमरजेंसी पुश बटन की है, फ्यूल सलफ डैनमो और ये हमारी फेल टू स्टार्ट की एक हमने कॉमन शटडाउन की दी हुई है। कॉन्टैक्टर्स की सप्लाई हमने यहाँ से यूज़ की हुई है। कॉन्टैक्टर को हम फेस डायरेक्ट दे देते हैं और न्यूट्रल उसकी वहाँ से ले लेते हैं। ये हमारा आ जाता है अर्थ, ये हमारे सेंडर ऑयल सेंडर और टेम्परेचर सेंडर आ जाते हैं। और बाकी ये चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। ये एमपीयू के लिए, कैन के लिए और ये इंटरनेटिंग की जो कम्युनिकेशन होती हैं उनको आपस में शेयरिंग के लिए होता है। ये आप देखें तो ये हमारा C2002 कार्ड है, चार्जर, ब्रेकर्स और ये हमारा पावर ब्रेकर है। तो अभी हम चलते हैं, इंजन का भी आपको व्यू दिखा देते हैं। ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है। ये हमारे सलफ की वायरिंग है। ये हमारी पॉजिटिव आ गई, ये हमारे सलफ की आ गई। ये कॉइल की सप्लाई आ गई, ये वाली। ये यहाँ पे नेगेटिव आ गई। ये हमारी फ्यूल की ये 04 और ये हमारी सलफ की आ गई यहाँ पे। ये हमारी डैनमो के कनेक्शन आ गए। ये नीचे बैटरी, सलेंसर, ये हमारा इंजन का मॉडल है। फोर सिलेंडर ये हमारा है। ये हमारा रेडिएटर आ गया। टर्बो आ गई। ये रेडिएटर, ये सिलेंसर का पार्ट आ गया। ये हमारा फ्यूल पंप आ गया। ये हमारा इसका एक्चुएटर का जैक का आ गया। ऑयल सेंडर विद स्विच, टेम्परेचर का सेंडर स्विच। ये हमारा आ गया एमपीयू मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। ये इसकी फिटिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसको थोड़ा सा बस फ्राई व्हील के जो दंदाने होते हैं उसके पास काट के टीथ, ये 0.75 mm के फासले पे इसको फिट करना होता है। ये बिल्कुल साथ टच हो तो ये टूट जाता है, ज़्यादा पीछे हो तो ये अपना वर्किंग नहीं करता।
ये हमारी अल्टरनेटर की और इंजन की कपलिंग है। ये हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर है। ये हमारा यहाँ से पानी फिल होता है। तो अभी हम इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं मॉड्यूल की। ये हमारा ये यहाँ से हम इसकी सप्लाई ऑन करने लगे हैं। बैटरी अभी हमने लगाई नहीं है, बैटरी लगा। अच्छा व्यूअर्स, हमने ना कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे अभी ये 2 रिले यूज़ की हैं, जो कि एक जनरेटर की, एक वापडा की AC 220 वोल्ट रिले है। तो अभी हम यहाँ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हम अभी जनरेटर को ऑटो पे स्टार्ट करने लगे हैं। ऑटो हमारा इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा कि हमारा यहाँ पे रिमोट जो है ना वो लगा हुआ है। मैं आपको रिमोट का भी दिखाता हूँ। ये हमारी ना रिमोट की ये वाली जो तार है ना, ये वाली लगी हुई है। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये हमारी रिमोट स्टार्ट की तार थी। इसको जैसे ही ओपन किया है, ये हमारा ये देखें, ये जनरेटर स्टार्टिंग पे चला हुआ है। जनरेटर की रिले है हमारी। अभी हम इसकी बाधा ऑन करने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो चुका है अभी।